आरुष खड़ी होगी और बताएगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन कौन से पढ़े आरुष बताएगी क्या क्या पढ़ा हमें। जल के बारे में पढ़ा, पौधों के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सही, बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल सही, इसको बताने दे, बिल्कुल सही, पर्यावरण के बारे में बिल्कुल सही, योग के बारे में बिल्कुल सही, और पढ़ा था व्यायाम के बारे में। हाँ तू पढ़िए, पढ़ो किस चीज के बारे में पढ़ा देगा। बिल्कुल 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 राइट। योग और व्यायाम करना पढ़ा था। नीचे बैठ, चित्र पढ़ ले, पर्यावरण प्रकृति पढ़ ली, योग पढ़ लिया, व्यायाम पढ़ लिया, जल के बारे में पढ़ लिया। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वच्छता। क्या? स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, प्राकृतिक स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, हर एक प्रकार की किसी भी क्षेत्र की स्वच्छता, हर क्षेत्र की स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं सामान्य स्वच्छता, मतलब हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी हुई स्वच्छता, इसके बारे में। ठीक है, स्वच्छता क्या होती है? शरीर की साफ सफाई। इधर ये बाद में कर देना। इधर शरीर की सीधी बैठ, पहले सीधी बैठ, सीधी बैठ। शरीर की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई मतलब जैसे नाखून कटे हुए होना, दांत साफ होना, हाथों का साफ होना, शरीर की त्वचा का साफ होना, कान आंख वगैरह सब कुछ साफ होना, मुंह के अच्छी तरह से ब्रश वगैरह किए हुए अच्छी तरीके से साफ सफाई, ये अनेक प्रकार की साफ सफाई होती है। इन साफ सफाई का हमारे शरीर पर असर क्या होता है? बहुत अच्छा। साफ सफाई का इस प्रकार होता है, तो सीधी बैठ। साफ सफाई का मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगना, किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगना, शरीर के अंदर किसी भी जीवाणु विषाणु हानिकारक जीवाणु विषाणु का शरीर के उत्पन्न नहीं होना, ये साफ सफाई के असर है। सीधे बैठ, सीधे बैठ। साफ सफाई का ये क्या है? असर है, मतलब अच्छे असर है, पॉजिटिव असर है, सकारात्मक है। तो साफ सफाई किस प्रकार से की जा सकती है? हमेशा किसी प्रकार नाखून नहीं बड़े होने चाहिए। अक्सर होता है क्या, नाखून बड़े हुए होंगे, हम खेलेंगे मिट्टी के अंदर गए, उसके अंदर विषाणु और कीटाणु हो गए, जो क्या करेंगे, नाखूनों के अंदर धस जाएंगे। नाखूनों के अंदर धस जाएंगे तो हम खाना खाएंगे, खाना खाने से पूर्व हम क्या करते हैं? हाथ धोते नहीं है, हाथ धोते नहीं खाना खाएंगे। अब वो खाने के साथ में वो कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। सीधी बार कितनी बार बोला? कीटाणु अगर शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारी बीमारी भी होगी, शरीर में तकलीफ होगी। ये तो आंशिक बात है, होगी कि नहीं होगी भाई? कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें तकलीफ होगी, बीमारी भी होगी। तो उससे अच्छा हमें क्या करना है? हमेशा नुक को कटे हुए साफ सफाई रखनी है। नुकों के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। नाखून में कल सबके चेक करूंगा, सब नाखून कटवा लेंगे। हाँ नाखून कटवा लेंगे, और नाखून काट सकते तो खुद काट लो, खुद नहीं काट सकते अपने मम्मी पापा से नुक को कटवा के आना है। कल क्या करेंगे? नाखूनों को चेक करेंगे। बालों को हमेशा छोटा रखना चाहिए, जैसे संदीप वगैरह बहुत अच्छे है, बाल हमेशा कटे हुए होने चाहिए। बालों का क्या फर्क पड़ता है? बाल क्या होता है? बाल अगर बड़े होंगे ना बाल, तो उसमें कई प्रकार की बीमारी होगी। कारण क्या है? शरीर में एक पदार्थ होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। हमारे नुक और बाल क्या होता है? प्रोटीन निर्मित होते हैं, ये सर्वाधिक प्रोटीन को खरीदते हैं। प्रोटीन नामक पदार्थ होता है, सुना है जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होते हैं ना, तो ये प्रोटीन क्या करता है? सर्वाधिक खरीदते हैं। अगर सर्वाधिक खर्च प्रोटीन का बाल और नाखून के अंतर्गत होगा तो शरीर के अन्य भागों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वहां तक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, शरीर दुबला पतला हो जाएंगे, थके हुए से हो जाएंगे कि नहीं होंगे? ऐसे नहीं करना। इसलिए हमें क्या करना है? बालों को भी काट देना, हमेशा समय समय पर बालों और नाखून को काट देना है। बात रही हाथ धोने की, बाल बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। बाल तो कटा, अभी तो छोटे हैं ऐसे बाल, ठीक है, और बड़े तो बाद में कटा, ये जैसे बाल ठीक है। ऐसे बालों की साफ सफाई रखनी है, शरीर की भी साफ सफाई रखनी है। टाइम पर हमेशा स्नान करना है। हमें क्या करना है? स्नान करना है। क्या करना है? स्नान से क्या होता है कि जैसे हम छोटी सीधी बैठ, स्नान से क्या होता है? मानो शरीर पर कचरा वगैरह लगा है, गंदगी लगी है, जीवाणु विषाणु उत्पन्न हो रहे हैं शरीर के ऊपर, जैसे ही हम साबुन वगैरह स्नान करते हैं तो शरीर एकदम साफ होता है, तंदुरुस्त होता है कि नहीं होता? शरीर एकदम तंदुरुस्त होता है, शरीर की साफ सफाई होती है, कोई भी विषाणु कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? प्रवेश नहीं कर पाता है। उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
और फिर हमेशा सुबह उठते ही मैंने आपको बताया कि एक बढ़िया एक लोटा लेके पानी पी, क्या पीना है, पानी पियोगे तो शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। गलत प्रकार के विषय जोड़ वो सुबह सुबह पानी पीने से नरम के साथ मर जाते हैं, जो भाई शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है ना। रात में तो पीना है, सुबह को उठते वक्त हमेशा पानी पीना है, उठने के बाद हमेशा बात करके हमेशा हाथ धोने, क्या करना है, आज सोच जाने के बाद हमेशा क्या करना है, हाथ स्पष्ट रूप से बढ़िया शानदार तरीके से हाथ धोने। तो ये तो हुई शरीर की साफ सफाई, क्या हुई, शरीर की साफ सफाई। और हमेशा नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना। नंगे पैर कद नहीं है, नंगे पैर चलने से क्या होता है, जो मिट्टी में कई प्रकार के जीवाणु और विषाणु होते हैं वो हमारे त्वचा के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। त्वचा के माध्यम से अगर शरीर के अंदर वो प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर खाज खुजली होगी, क्या होगी, खाज, जिसमें क्या कहते हैं, फंक्स, क्या कहते हैं, फंक्स कहते हैं। वो खाज खुजली होगी शरीर के अंदर, वो खाज खुजली वापस उसका बहुत मतलब निवारण बहुत मुश्किल तरीके से होता है, खाज खुजली निवारण बहुत मुश्किल तरीके से होता है। इसलिए करना क्या है, हमेशा कभी नंगे पैर जाना नहीं है। और आप क्या करते हो, छोटे हो तो कभी कपड़े ही नहीं पहनते हो, ऐसे ही दौड़ रहे हो मिट्टी के अंदर, भीगी हुई मिट्टी में हाथ लगा रहे बिना कपड़ों के दौड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्या हमेशा कपड़े पहन के चलना है। क्यों कपड़े नहीं पहनते हो, जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, खुजली वगैरह होती है, तकलीफ होती है, फिर डॉक्टर वगैरह के चक्कर लगाते हो, और कई बार आदमी क्या होते हैं उसको कैंसर भी बन जाता है और मौत भी हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शरीर की साफ सफाई बिल्कुल बनाए रखनी है। शरीर की साफ सफाई किस प्रकार बनाए रखनी है तो बताइए। अब आंतरिक भाग में जैसे आप जल को ग्रहण करते हो, जल को ग्रहण करते पीते हो, अब जल के अंदर जीवाणु विषाणु हो रहे हैं, जो है आपको शरीर को ग्रहण करोगे अंदर जाएगी, अंदर जाएगा तो शरीर को नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक आप क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो आप जिससे मतलब वैसे किसी भी थाली वगैरह खाना खाते हो नहीं खाते हो, तो हमेशा इसको चेक करना है कि थाली के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं हो, थाली को अच्छी तरीके से धोना है, उसके बाद में भोजन ग्रहण करना है। अब भोजन ग्रहण कर लिया तो भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद में आपको पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पानी कभी नहीं पीना। क्या है अगर भोजन करने के बाद जस्ट बाद में पानी पीते हो, जुकाम नहीं, पानी पीते हो तो भोजन फिर पचता नहीं है, सही में भोजन पचता है, भोजन सड़ता है, गलता है, क्या है, सड़ता है। भाई आप मानो खाना है, खाना के अंदर अगर पानी डालोगे तो गलेगा ना भोजन, उसी प्रकार अंदर गलेगा, तो उससे क्या होता है, वो भोजन पचता नहीं है, शरीर को एनर्जी नहीं मिलती, क्या नहीं होती है, एनर्जी नहीं मिलती है, मजा नहीं आता फिर भोजन के अंदर, और वो हमेशा बीमारियों का घर बनता है, क्या बनता है। और भोजन भी आपको स्वाद, साफ, स्वच्छ, पौष्टिक और शानदार जो पोषण प्रदान करता है, सब सीधी बैठ पोषण प्रदान करता है, ऐसा भोजन हमें करना है, क्या करना है, पोषण प्रदान करना है, अच्छा भोजन करना है। और किसके साथ करना है, साफ सफाई के साथ, हमेशा थाली बिल्कुल धुली होनी चाहिए, हाथ धुले होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर गंदगी प्रवेश नहीं करेगी तो आपका शरीर अच्छे से चलेगा, किसी भी डॉक्टर वगैरह के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी क्या शारीरिक सोचना क्या है, शारीरिक। और भोजन भी करते तो हमेशा ऐसे मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब मांस वगैरह ऐसी घटिया चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाकाहारी अच्छा भोजन, दूध दही घी वगैरह ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी चावल वगैरह ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। स्कूल में भी आपके पोषाहार बनता है कि नहीं बनता है, तो स्कूल में पोषाहार बनता है तो अच्छा बनता है, अच्छा बनता है कि नहीं बनता है, तो उसको आप साफ सफाई होती है उसके अंदर, तो ग्रहण करते हो किसी प्रकार तकलीफ नहीं होती है। किस कारण नहीं होती है, उसके अंदर साफ सफाई है, क्या है, साफ सफाई है। चावल वगैरह का प्रयोग करते हो, धुले हुए चावलों का प्रयोग करना चाहिए, करते हो नहीं, भोजन वगैरह माता पिता बनाते आप अक्सर देखते हो नहीं देखते हो। तो हमेशा शरीर की क्या रखनी है, साफ सफाई। तो मैंने क्या बताया आपको कि शरीर की साफ सफाई रखनी है, नाखून वगैरह कटने हैं, बाल वगैरह कटने हैं, कान में अगर आपको देखते हो तो ये मतलब मिट्टी वगैरह जमी होती है कान के अंदर, नहीं होती है, होती ही नहीं होती है, मिट्टी जमी हुई होती है, उसको मतलब तिल्ली आती है ना, तिल्ली माचिस की, उसके ऊपर थोड़ी रुई प्लेटना है, क्या करना है, रुई प्लेटना है, माचिस को क्या करना है, रुई प्लेटना। हो सके तो अपने आप साफ करो, अपने आप साफ नहीं करो तो अपने माता पिता से बोलो कि उसके अंदर ऐसा नहीं करना है जो कान को नुकसान पहुंच सकता है, आप सुनने की क्षमता खो दोगे, आपको सुनी नहीं देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करना है। खुद से सफाई नहीं करना है, माता पिता को देना है, माता पिता धीमे धीमे उसको सफाई करेंगे, फिर कान की सफाई करेंगे, किसी भी प्रकार के जीवन विषय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो कान साफ रहेगा, एकदम तेज तरीके से आपको सुनी देगा अच्छे तरीके से। और वरना कान के अंदर कचरा होगा, साफ सफाई नहीं करोगे तो आपकी आवाज़ चली जाएगी, कान की आवाज़ चली जाएगी। तो शारीरिक, तो ये आज की शारीरिक स्वच्छता सभी को रखनी है, नाखून कटे हुए, बाल कटे हुए, हाथ वगैरह धुले हुए होने चाहिए, स्नान वगैरह करे हुए एकदम फ्रेश तरीके से, ऐसी चीज़ें हमको हमेशा शरीर के अंदर ऐसी चीज़ें मतलब जीवन विषय में प्रवेश नहीं करे, ऐसी चीज़ें हमको करनी है, हमेशा क्या करनी है। आज किसके बारे में पढ़ा, शारीरिक स्वच्छता, किसके बारे में, शारीरिक और शरीर की स्वच्छता। कल किसके बारे में पढ़े,
पर्यावरण, किसी पर्यावरण और प्रकृति। कल पर्यावरण और प्रकृति। परसों हम क्या करेंगे, जो हमारी ये पूरे ग्राउंड है इसके अंदर कागज, प्लास्टिक, थैलियां वगैरह जो कुछ भी कचरा है उसको इकट्ठा करके या तो ये गड्ढे के अंदर दफना देंगे या क्या करेंगे, जला देंगे। क्या करेंगे, जला देंगे। बड़े अच्छी तरीके से हम स्वच्छता करेंगे। क्या, कल तो पहले पढ़ूंगा पर्यावरण और प्रकृति की स्वच्छता किस प्रकार की जा सकती है। जैसे पर्यावरण और प्रकृति में जल वगैरह, पेड़ पौधे, पशु पक्षी वगैरह आते हैं, उनकी हमें किस प्रकार स्वच्छता रखनी है। हाँ, तो कल पर्यावरण और प्रकृति के बारे में जो स्वच्छता है उसके बारे में पढ़ेंगे। परसों पर्यावरण और प्रकृति की स्वच्छता किस प्रकार। आप जैसे जल्दी आते हो तो मैंने उस पौधे को देखा, बहुत दीमक लगी हुई है, वो पौधा क्या, उसकी जड़ें अब कमजोर हो रही है। तो जैसे हम स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं ना, उसकी जड़ें कमजोर हो रही है। किस कारण हो रही है, उसके पास जल भी है, पर्यावरण की जो चीजें वो सभी उपलब्ध है, लेकिन उसको दीमक चाट रही है। दीमक क्या कर रही है, उसको खराब कर रही है। वो पौधा क्या, धीरे सूखने की कगार पर है, तो उसको क्या करना है, दीमक। आप जैसे 10 मिनट 15 मिनट जल्दी आते हो, उसको आते नहीं आते आते हो तो छोटी सी डबली लेके उसको उतारना है। उतारने के पश्चात पौधे के पास में दीमक नहीं रखना है, उसको पास में जो नीचे गिरती है ना, आप गिराते हो ना उस कचरे को, मतलब कि छोटी सी लकड़ी उठानी है, उस लकड़ी से दीमक उतार के वापस उस कचरे को एक साइड कर देना है। क्या करना है, ताकि क्या है कि पौधों को नुकसान नहीं पहुंचे। और आप अभी उसके लिए तोड़ देते, इसलिए डाली को नुकसान क्यों पहुंचा रहे। किसने तोड़ा है, सांड ने तोड़ा। पौधों का ध्यान भी रखना है। क्या करना है, पौधों का ध्यान रखना। हमारी वजह से पर्यावरण प्रकृति या किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसा हमें करना है। ठीक है, तो मैंने जो चीजें बताई वो हमेशा ग्रहण करनी है, योग को ग्रहण करना है, चित्र बनाना है। आपकी जो क्या बौद्धिक क्षमता, सोचते हो ना, लिखने वगैरह की क्षमता, वो विकसित होती है चित्रों के द्वारा। अगर आप चित्र बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो तो पर्यावरण और प्रकृति को किस लिए मैंने बताया था, ऑक्सीजन के लिए, हमारे लिए शरीर भोजन वगैरह के लिए पर्यावरण प्रकृति आवश्यक है, उनको भी बचाना है। दैनिक जीवन के अंदर आपको योग और व्यायाम करना है। क्या करना है, योग और व्यायाम। सुबह उठते ही पानी पीने के बाद क्या करना है, योग और व्यायाम करना है आपको। ठीक है, हमेशा ये चीज जीवन के अंदर उतारनी है। और जो साफ सफाई बताई है वो तो आपको करनी है। अब कल परिसर वगैरह विद्यालय के साफ सफाई पर्यावरण के बारे में बताएंगे, और कल नहीं परसों हम साफ सफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी वक्त, पढ़ेंगे साफ और सफाई पर्यावरण और प्रकृति के बारे में। धन्यवाद।